स्थिति स्टूडेंट का बीपीएससी के रिजल्ट से लगा सकते हैं, बीपीएससी एग्जाम के रिजल्ट से लगा सकते हैं। 70वीं कुछ जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम विद्यार्थी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसे अब आप समझ जाइएगा कि हम विरोध कर रहे हैं ना, एकदम ना, हम कौन होते विरोध करने वाला, एकदम नहीं। लेकिन आप मेरे पास आए हैं पढ़ने के लिए, आपका मार्गदर्शन करना, आपका सही मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। भले आप इसको पॉजिटिव वे में ले, निगेटिव वे में ले, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमारे विरोध में खड़ा हो जाएं, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन द्रोणाचार्य के विरुद्ध में जाकर के युद्ध लड़ा था, समझे। तो परिस्थिति सब कुछ करवाता है, समय सब कुछ करवाता है, लेकिन हम आपके मार्गदर्शक हैं। हमारा अपना मानना है कि अपना काम ईमानदारी से करना है, सही से करना है, अपने प्रति ईमानदार बने रहना है। जैसे ज्यादा कुछ ना बोलेंगे, लेकिन आज के लोगों की जो मानसिकता है, आप समझिए चीजों को कि दुनिया सच में स्वार्थी है या ना है। और स्टेज पे चढ़ के कभी हम झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। झूठ बोलना हमारे खून में नहीं है। झूठ बोलना ना हमारा बाप सिखाया, ना हमारी मां सिखाई है, ना हमारे मार्गदर्शक या टीचर सिखाए, समझे। तो ये बात बहुत लोगों को विश्वास होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा, उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच है वो सच है। तो हम जो ये बात कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है, हम ये सब चीज बहुत करीब से देखे हैं। तो एक तो साबित कर दिया दुनिया स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। तो अब इस स्वार्थी दुनिया में अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, मतलब अपने आप को सफल बनाना है। और तैयारी ऐसा करना है, साल 2 साल तक नहीं हो पढ़े, हर एग्जाम में रिजल्ट होता रहे। जैसे हम आपको बता दें, 1275 में हॉस्टल से जिन भी छात्रों का रिजल्ट हुआ है, सब ट्रेनिंग में है, कई माह से पढ़ा नहीं है। लगभग 25 फरवरी को मेंस हुआ था, उसके बाद पढ़ा नहीं है वो सब बच्चा, लेकिन तैयारी उन लोग का इस प्रकार से करवाए। 70वीं बीपीएससी पीटी में सबका रिजल्ट हुआ। मेरे हॉस्टल से हर लड़का का रिजल्ट हो गया है, समझ गए। मतलब जो 1275 में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ट्रेनिंग में है, जो पिछले 6 महीना 7 महीना 8 महीना से पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन वो भी बीपीएससी पीटी दिया और उसका भी रिजल्ट हुआ है। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, समझे। तो जो होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज का जो मूल उद्देश्य है वो आप पर एक प्रेशर क्रिएट करना, आप पर एक प्रेशर क्रिएट करना। किस चीज को लेकर आप पर एक प्रेशर क्रिएट करना? पढ़ाई को लेकर आप पर एक प्रेशर क्रिएट करना, पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई को लेकर आप पर एक प्रेशर क्रिएट करना होमवर्क सीरीज का मूल उद्देश्य है। और बिना प्रेशर का कुछ नहीं होता है, बिना प्रेशर का कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। जब तक आप भार अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, जब तक अपने ऊपर आप भार नहीं लीजिएगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहे पढ़ाई को लेकर के, और आप पढ़ाई करें। संस्थान से ज्यादा रिजल्ट होने का एक रीजन होमवर्क सीरीज भी है। एक आपके ऊपर प्रेशर भी हम देते हैं, यह भी एक रीजन है संस्थान से बहुत अच्छे रिजल्ट होने का। तो थोड़ा प्रेशर लेना सीखिए और ज्यादा भटकाओ। देखिए, हम कभी नहीं कहे हैं कि आप मेरे पास ही पढ़िए, आप मेरे पास ही टेस्ट दीजिए, ना कभी बोले हैं ना कभी बोलेंगे। जिस रोज ऐसा नौबत आ जाएगा उस रोज पढ़ाना छोड़ देंगे। दुनिया में और भी बहुत काम है। भटकाओ, भटकाओ। सबसे बड़ा चीज विद्यार्थी की असफलता में अगर देखा जाए तो भटकाओ। किस चीज को लेकर भटकाओ? स्टडी मटेरियल को लेकर भटकाओ, किताब को लेकर भटकाओ। स्टडी मटेरियल मतलब किताब को लेकर भटकाओ। होता होगा आप में, आप कभी लुसेंट पढ़ते होंगे, कभी ज्ञान बिंदु का नोट पढ़ते होंगे, कभी कुछ और पढ़ते होंगे, कभी घटना चक्र पढ़ते होंगे। तो ये जो आप करते हैं इसी को कहा जाता है भटकाओ। और हमेशा हम अपने आधार पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपको अपने कैरियर को लेकर एक डर होना चाहिए, अपने फ्यूचर को लेकर आपके मन में एक डर होना चाहिए। और डर के आगे जीत है, यह प्रासंगिक है। हम अपने एग्जांपल के आधार पर समझाते हैं। डर के आगे जीत है, यह प्रासंगिक है, मतलब यह सही है। कैसे? एक एग्जांपल दे रहे हैं, सुनिए। मेरा बीटेक का सेशन था 2012 से 16। 2012 से 16 मेरा बीटेक का सेशन था। 2012 से 13 किया, फिर स्किप कर दिया। एक साल में जो है हमको इस बात का आभास हो गया
कि इंजीनियर का आगे आने वाले वर्षों में कोई महत्व नहीं रहेगा, उसको कुत्तों नहीं पूछेगा। इस बात का एहसास हमको हो गया 1 साल में जब हम कॉलेज में थे तब। और जब इस बात का एहसास हुआ तो हमको लगा कि नहीं, फ्यूचर जो है डार्क साइड जा रहा है, फ्यूचर ब्राइट होने की वजह से जो है ब्लैक हो जाएगा। स्किप कर दिए, 5-6 लाख रुपया बुराए स्किप कर दिए। मतलब एक डर सताया हमको, फ्यूचर का डर सताया कि फ्यूचर जो है इसमें बेहतर नहीं होगा, तो एक डर सताया, स्किप किए। दूसरी बात, दूसरा एक एग्जांपल दे रहे हैं। 2020 में जब लॉकडाउन आया, पूरा कोचिंग सब बंद हो गया, कोई किसी से नहीं मिल रहा था। दिन भर तो ठीक रहता था, लेकिन रात को मतलब अपने कैरियर को लेकर के इतना परेशान रहते थे कि लगता था कि अब तो सब चीज खत्म हो गया है। और फिर उसके बाद सोचे, और ये सोचे कि ठीक है कोई किसी से नहीं मिल रहा है, लेकिन हम विद्यार्थी से मिलेंगे। उस टाइम में 2446 पीटी हो गया था, मेंस का एग्जाम होना था उस टाइम। तो विद्यार्थी भी डर रहा था, अधिकतर विद्यार्थी घर भाग गया, लेकिन जिसको रिजल्ट चाहिए था वो पटना में रुका। हम उन लोगों से मिले, बात किए और उन लोगों के लिए काम किए। जिस टाइम में कोई किसी से नहीं मिलता था, हम 100-200 विद्यार्थी से उस टाइम में भी डेली मिलते थे, उसको गाइड करते थे, उसको पढ़ाते थे, उसको समझाते थे। तो जो होमवर्क सीरीज है उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य अगर हम देखें तो उसका उद्देश्य आप पर पढ़ने को लेकर एक प्रेशर क्रिएट करना है। आप पढ़ाई करें, और आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप ही में से कुछ का रिजल्ट होगा, कुछ का नहीं होगा। जिसका होगा उसके होने में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होगा, और जिसका नहीं होगा उसके नहीं होने में भी सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होगा। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य दुर्योधन भी थे, और गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन भी थे, लेकिन अर्जुन को लोग सम्मान के साथ याद करता है, दुर्योधन को लोग सम्मान के साथ याद नहीं करता है। क्यों? ऐसा क्यों? यह सोचने वाली बात है। अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लिया है, दुर्योधन भी गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लिया है। तो इस पे सोचिएगा थोड़ा सा, आप समझे। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं, शब्दशः हमारी बातों का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हां, जो हमारी बातों का पालन शब्दशः करेगा, दुनिया का कोई ताकत उसके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। यह भी बात है, समझे। ताली बजाने से थोड़े कुछ होता है, ताली बजाने से कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। तो जो होमवर्क सीरीज है आप लोगों के लिए हम चलाना चाहते हैं, बैच के लिए अलग से होमवर्क सीरीज चलाना चाहते हैं, लेकिन हां, एक अलग से होमवर्क सीरीज का बैच है। होमवर्क सीरीज के बैच में क्या किए हैं, जो लोग किए हैं या जो नहीं किए हैं, एक बार आप 1-2 क्लास देख लीजिएगा। हां, तो उसमें क्या किए हैं? मेन चीज है स्टडी मटेरियल। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ज्ञान बिंदु जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता है, मोर देन सफिशियंट है, सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट है। तो इसलिए भटकाव नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर हर सब्जेक्ट, चाहे मैथ रीजनिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री पॉलिटी हो, हर सब्जेक्ट का बेहतर कंसेप्ट आपको मिलता है। कहीं पर साइंस है तो आर्ट नहीं, आर्ट है तो साइंस नहीं, कहीं मैथ है तो रीजनिंग नहीं, रीजनिंग है तो मैथ नहीं, लेकिन आपको ज्ञान बिंदु में हर कुछ मिलता है। बिट्टू झा से बढ़िया के पढ़ाएगा जी बायोलॉजी, उससे बढ़िया के इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा, समझे। तो और जो प्रभु राज सर है जो आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, अभी आपको एहसास नहीं होगा, एग्जाम में बैठिएगा तब आपको पता चलेगा कि मास्टर हमको क्या पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है, और क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूपीएससी सीसेट जैसे एग्जाम तक में क्वेश्चन लड़ाया है, यूपीएससी सीसेट में प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं। तो दरोगा क्या है? तो अब सवाल है, और एक बात बोले हैं होमवर्क सीरीज जब शुरू किए थे, और आपके बैच में भी एक बात हम बोले हैं। मूल क्या होता है जानते हैं? मूल होता है किसी भी चीज के कंसेप्ट को समझना, और किसी भी चीज के कंसेप्ट को आप समझ कैसे पाते हैं? क्लास करने से आप समझ पाते हैं, क्लास करने से आप समझ पाते हैं। और भटकाव से बचिए,
कोई आम कहेगा, कोई इमली कहेगा, कोई कटहल कहेगा। और इस सलाह कौन देता है जानते हैं? मुफ्त का सलाह। जिसका अपना कुछ नहीं हुआ है सलाह वही देता है, जिसका हो गया वो ज्यादा नहीं सलाह देता है, समझे? तो इस सब चीज से बचिए। कुछ हमारे समर्थक है, कुछ हमारे विरोधी है। जो हमारा समर्थक है उसको हम गलत करेंगे तो उसको बढ़िया लगेगा, जो हमारा विरोधी हम सहयोग करेंगे तो उसको खराबे लगेगा। तो इस सब चक्कर में कभी भी मत पड़िए। दुनिया बहुत स्वार्थी है। और एक बात जानिए, आपके साथ जो रहता है, जो आपको सजेशन देता है ना, वो चाहता है कि आप सफल होबे नहीं करें। सच यही है। दोस्त एक ऐसा चीज होता है ना, जो ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। 3 लोग को छोड़ करके चौथा कोई नहीं चाहता है कि आप सफल हो, आप बेहतर हो। कोई नहीं चाहता है 3 को छोड़ करके। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। सुनिए, आपकी मां, आपके पिताजी और आपके गुरुजी या टीचर या मार्गदर्शक या शिक्षक, ये 3 को छोड़ करके जो है ना, कोई नहीं चाहेगा कि आप अपने जीवन में सफल हो जाए। इंक्लूडिंग, यहां तक हम बोल रहे हैं, थोड़ा यही कड़वा है, इंक्लूडिंग आपका भाई। जब तक आपके भाई को समझ नहीं है, सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ, आर्थिक समझ, जब तक आपके भाई को नहीं है, तब तक वो चाहेगा कि आपका भाई आगे बढ़े। लेकिन जिस रोज आपके भाई में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समझ आ गया, उस रोज आपका भाई भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े। नहीं चाहे